हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बैक क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था और आज हम इसी चीज को रेगुलर करते हुए इसके एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स को देखने वाले। जैसा कि स्टूडेंट आपको बोर्ड पर यहां दिख रहा होगा, ये सारे एग्जांपल्स आज हम कवर करने वाले। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बैकअप में करवा दूं कि बैक क्लास में मैंने आपको क्या कराया था। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये सारे सेंटेंसेस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा और वर्ब कौन होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने से पहले ये तो समझ लो कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट्स को, प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इससे जस्ट पहले का जो वीडियोस था वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फुल डिस्क्रिप्शन वहां दिया गया था, ढेर सारे एग्जांपल्स हमने लिया था, तो आप पहले वो देख लें। अगर नहीं देखा है तो मैं एक शॉर्ट आपको मैं एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में मैं हल्का मैं आपका रिवाइज करवा दूं। देखो, सबसे पहले अगर आपको मान रखो कि सब्जेक्ट को हमें पहचाना, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही है कि सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फॉलोइंग सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचाना है, मेनली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपको नॉर्मली पता होगा, मैंने बैक क्लासेस में कराया। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं एक बार आपको फिर भी बैक रिव्यू दे दूं कि मैंने क्या बताया था। अगर मान रखो कोई हमारा सेंटेंस दिया गया, जैसे कि ये सारे सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस में हमें पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो एक शॉर्ट हैंड आपको मैं बताता हूं जो कि एकदम बढ़िया ट्रिक आपके लिए साबित हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी सेंटेंसेस आपको दिया गया, जैसे कि मान रखो यही सेंटेंस आई हेल्प हिम, तो आप इसमें सबसे पहले जो जितने भी सारे सेंटेंसेस है उन सारे सेंटेंसेस में सबसे पहला आप काम कीजिए कि जो वर्ब्स है वर्ब्स को आप अलग कर लेंगे। और वर्ब ज्यादातर से वो आपको आखिर में होता है या फिर मिडिल में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन इंग्लिश एंड इन हिंदी का जो सेंटेंस का जो मैंने आपको फॉर्मेशन बताया था, इंग्लिश में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट होनी चाहिए, फिर वर्ब होगा और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब हिंदी के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस को देखते हैं तो वहां पे फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब। तो मतलब क्या कि किसी भी सेंटेंसेस में सबसे पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ब कौन सा लास्ट में आ रहा है, उसको पहले हम अलग कर लेंगे। उसके बाद फिर सेंटेंस से ही पूछेंगे कि बताओ कौन काम कर रहा है। तो जो आंसर आएगा, सेंटेंस हमें पूछना है कि कौन काम कर रहा है, जो आंसर आएगा उसी को हम यूज करेंगे, उसको समझेंगे भैया वो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान रखते हैं कि चलिए, व्हाट्स योर नेम? शादिया। आप बताएं कि जैसे मैं एक इनका एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मैं इनके बारे में मैंने कहा कि शादिया पढ़ाई कर रही है, ओके, या फिर शादिया किताब पढ़ रही है। तो अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहले वर्ब को अलग करना है। तो वर्ब को आप अलग कर लो भैया कि वर्ब जो भी वर्क कर रहा है वो वर्ब है, तो पढ़ाई करना वर्ब हो गया। तो ये लास्ट में आया आपको, शादिया पढ़ाई कर रही है, तो पढ़ाई आपको लास्ट में, ये वर्ब आपका हो जाएगा। हिंदी में पहचान का तरीका है ना कि सबसे लास्ट में आपको वर्ब आएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। उसके बाद मैंने ये कहा फिर आपको ये क्वेश्चन करना है कि कौन कर रहा है ना। तो शादिया क्या कर, जैसा कि मैंने कहा कि कौन मतलब वर्क कर रहा है, ये हमें देखना है। तो मैंने सेंटेंस आपको क्या दिया कि शादिया किताब पढ़ रही है, तो कौन पढ़ रही है? ऑफ कोर्स, बोलो यार, शादिया किताब पढ़ रही है, तो शादिया हो जाएगी सब्जेक्ट। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए हम ये देखेंगे कि क्या या किसको, यानी व्हाट एंड वोम। ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि उस सेंटेंस में हम क्वेश्चन करेंगे उससे क्या या फिर किसको, यानी व्हाट एंड वोम। तो अब इससे मैं पूछ रहा हूं, यानी इस सेंटेंस जो मैंने आपको दिया कि शादिया किताब पढ़ रही है, तो शादिया क्या पढ़ रही है? ऑफ कोर्स किताब पढ़ रही है, तो ये हो जाएगा किताब, हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह से सब्जेक्ट के लिए हम क्या चुनेंगे, बोलो बोलो, कौन। ऑब्जेक्ट के लिए क्या और किसको। सिट डाउन। आइए, अब उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एग्जैक्ट हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि आपको बैक दिन में दिया गया था। जैसे आई हेल्प हिम, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसकी मदद की। तो मैंने उसकी मदद की, फिर मैं इससे क्वेश्चन करूंगा किसने मदद की, तो मैंने मदद की। इसका मतलब कि आई हो जाएगा सब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए मैंने क्या बोला था, क्या और किसको। तो पूछो इससे, आई हेल्प हिम, किसकी मदद की गई, तो उसकी मदद की गई। उसकी का इंग्लिश क्या होगा, हिम, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और वर्ब हो जाएगा हेल्प, हेल्प करना वर्ब हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो मैंने यही तो बताया था कि इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपको वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको दिख रहा है।
सेकेंड हमारा सेंटेंस है ही वॉज हेल्प्ड बाई मी, यानी मेरे द्वारा मदद की। यहां पे समझने की जरूरत है। देखो ये जो सेंटेंस आप एक्टिव में है, अगर इस सेंटेंस का अगर हम पैसिव बनाएंगे तो यही होगा ही वॉज हेल्प्ड बाई मी, यानी मेरे द्वारा मदद किया गया। अब ध्यान दे आप, मेरे द्वारा मदद किया, मदद कौन कर रहा है? मेरे द्वारा, यानी कि माई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? माई मीन्स मेरा, माई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, इसका मतलब मी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। यहां पे बिल्कुल अलग सा हो रहा है, ध्यान रखें आप। और ही जो हो जाएगा, ही हो जाएगा किसकी मदद की जा रही है? तो उसकी मदद की जा रही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट। और हेल्प्ड हो जाएगा वर्ब। उसी तरह से माई फादर इज टीच, जो मेरे पिता हैं वो पढ़ाए जाते हैं। अब ये सेंटेंस तो बड़ा अजीब सा है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या हो रहा है। अब इससे पूछो कि कौन पढ़ा रहा है, पता ही नहीं चल रहा ना। मेरे पिताजी पढ़ाए जाते, तो कौन पिताजी को पढ़ा रहा है वो तो पता ही नहीं चल रहा, तो ये तो मामला ही खत्म हो गया। अच्छा, किसको पढ़ाया जा रहा है? फादर को। या फिर क्या पढ़ाया जा रहा है ये नहीं पता चल रहा, लेकिन किसको? देखो दो चीज, ऑब्जेक्ट के पास आपके पास दो थर्मोमीटर है जांच करने के लिए। पहला टचस्टोन आपके पास है क्या, और दूसरा टचस्टोन है किसको। तो क्या से तो पता नहीं चल रहा ना, फादर पापा को क्या पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पता चल रहा, लेकिन किसको पढ़ाया जा रहा है? तो पापा को पढ़ाया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स यहां पे माय फादर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, शिवम हैज गिवन मी हिज कार फॉर 2 days। शिवम हैज गिवन, यानी शिवम ने मुझे अपनी कार 2 दिनों के लिए दिया। फिर क्वेश्चन करो इससे, कार किसने दिया? शिवम ने दिया, ऑफ कोर्स। तो शिवम हो जाएगा आपको सब्जेक्ट। अब यहां देखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या पहचानना है? क्या और किसको। तो शिवम ने क्या दिया? कार दिया। तो कार किधर है? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब फिर देखो, शिवम, दो चीज आपको, दो टचस्टोन है ना, पहला टचस्टोन क्या, तो क्या दिया? कार दिया। किसको दिया? तो यहां पे सेंटेंस में देखिए, मी मीन्स मुझे। पता ये चला कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक या दो हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो जांच के लिए है, क्या और किसको। क्या भी हो, किसको भी हो, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, ही वॉज बीटन इन दी स्ट्रीट, उसे गली में पीटा गया। ओके स्टूडेंट, तो ही वॉज बीटन इन द स्ट्रीट मतलब क्या कि उसे गली में पीटा गया। अब यहां पे मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ कि इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, तो पहले जरा सोच के देखो कि इसमें क्या सब्जेक्ट कोई हो रहा या नहीं हो रहा। सब्जेक्ट के लिए क्या शर्त है? उससे क्वेश्चन करना है कि कौन काम कर रहा है। तो ही वॉज बीटन इन द, उसे गली में पीटा गया। किसने पीटा, क्या ये क्लियर हो रहा है? तो आप बताएं, क्या इसमें सब्जेक्ट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि कौन पीट रहा है, ये तो क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, ऑब्जेक्ट के लिए देखना है। ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्यों और किसको। तो किसको पीटा जा रहा है? फहद आजम, किसको पीटा जा रहा है? ही वॉज बीटन इन द स्ट्रीट, कोई भी स्टूडेंट, एनी पर्सन, ही को, यानी कि उसे पीटा जा रहा था। उसे का यहां इंग्लिश में मैंने क्या दिया है? ही। हालांकि ही का उसे एक इंडिकेशन मार्क के रूप में सिर्फ दिया गया है, तो इस वजह से ही हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, माई फादर गोज टू मार्केट एवरी डे, जो मेरे पिता हैं ना वो प्रत्येक दिन कहां जाते हैं? मार्केट में जाते हैं। तो कौन जाते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। वाइफ। ओहो, आप ऐसा बोले, हमें लगा वाइफ। चलिए, माई फादर गोज टू मार्केट एवरी डे, तो पिता जो है यानी कि जो पापा हैं वो आपको सब्जेक्ट हो जाएंगे। कौन जा रहा है? तो फादर जा रहे हैं। फादर का दो सेंस होता है, एक फादर जो ईसाई वाले फादर भी होते हैं। टू मार्केट एवरी डे, सिट डाउन। टू मार्केट एवरी डे। अच्छा, अब क्या पूछा है हमें? कहां जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। तो लेकिन क्या, बिल्कुल सही बोले आप, कि ऑब्जेक्ट के लिए कहां और कहां, किसको तो है, ये है कहां और कब। यस, कहां और कब ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं। वेल डन, बहुत अच्छा, आप लोग को याद है जो बताया गया था। माई फादर गोज टू मार्केट एवरी डे, तो इसका मतलब कि कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं ये तो समझे, मार्केट, लेकिन कहां एक्चुअली ऑब्जेक्ट के श्रेणी में नहीं आते, इस वजह से इसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। वर्ब कौन होगा?
गोज होगा, तो वर्ब तो जनरली ऐसी समझ में आता है, इसलिए इसको उतना टेंशन नहीं। अगला, दी बॉयज प्ले इन दी गार्डन, दी बॉयज प्ले इन दी गार्डन, कौन खेल रहे हैं? बॉयज खेल रहे हैं, तो बॉयज हो जाएंगे सब्जेक्ट। प्ले इन दी गार्डन, ऑब्जेक्ट कौन हो? एक मिनट पूछते हैं थोड़ा कुछ लोगों से, आप बताएं। यू दी बॉयज प्ले इन दी गार्डन, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? नहीं है इसमें ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं है? वाई? कहाँ और कब ऑब्जेक्ट किस लिए? क्योंकि सेंटेंस, बिल्कुल सही बात, बैठिए सिट डाउन। क्योंकि इस सेंटेंस से हमें पता दी बॉयज प्ले इन दी गार्डन, जो बॉयज हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं, तो अब ऑब्जेक्ट के लिए क्या पूछना है? क्या खेल रहे हैं गार्डन में? वो क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा, फुटबॉल खेल रहा, वॉलीबॉल खेल रहा, क्या खेल रहा है वो तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, किसको खेल रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा, इस वजह से इसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। यू आर राइट। नेक्स्ट 8, द चिल्ड्रन किक्ड द फुटबॉल, द चिल्ड्रन, कौन खेल रहा है? चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, किक्ड द फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या होगा आप बताइए? एलिना, सिट डाउन। ओह सो सॉरी, स्टैंड अप। किक्ड द फुटबॉल, ये बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन होगा? किक्ड ऑब्जेक्ट, तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं है? पक्का, बिल्कुल सही बात, सिट डाउन। द चिल्ड्रन किक्ड द फुटबॉल, इसमें हमें यह नहीं पता चल पा रहा कि क्या उसको, एक मिनट, कंफ्यूज करना मेरा काम है, आपका काम है उसको पकड़ना। तो अगर इन्होंने कहा इसको बैठा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता ये इन्होंने सही कहा है। अभी सिट डाउन और क्या कहते हैं वो स्टैंड अप में भी उल्टा हो गया है, तो आपको पकड़ना है। जरूरी नहीं है कि बोर्ड पर जो पढ़ा रहा है वो 100% आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं बोल सकता हूं। तो जैसे मैंने इसको बोला, क्या बोला मैंने इनको? नहीं, सिट डाउन मैंने इनको बोला, तो इनको बैठे रहने जाए, बोले सर आपने तो बोला सिट डाउन। तो पॉइंट्स को पकड़िए भी, जैसे इन्होंने कहा कि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें लग रहा है कि इन्होंने सही बोला है? पहले सही वाले हाथ उठाएं। माशाल्लाह, मतलब पूरे क्लास को ही लग रहा है, बेचारी को अकेला छोड़ दिए तुम लोग। चलिए, तो हम जानना चाहेंगे सुबोध कुमार, बताइए द चिल्ड्रन किक्ड द फुटबॉल, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? वेरी गुड। क्या खेल रहा है? तो फुटबॉल को किक कर रहा है ना, बिल्कुल सही बोले आप, बैठिए। फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और वर्ब कौन होगा? सानिया मिर्जा, सॉरी सानिया, क्या किक? अच्छा किक वर्ब, अच्छा ऐसा तुम बोली, डर भी लग गया होंगे। हाँ बैठिए। अगला, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी जो माँ है ना वो डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड का मतलब स्टूडेंट होता है टेस्टी, यानी लजीज, मजेदार। तो कौन बना रही है? मम्मी बना रही है, तो मम्मी जी हो जाएंगी सब्जेक्ट। क्या बना रही हैं? डिलीशियस फूड, तो दिस डिलीशियस फूड इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट, हु प्लेज इन द गार्डन, कौन गार्डन में खेल रहा है? आप बताइए, क्या नाम है आपका? फिरदौस। आप हमें बताएं, हु प्लेज इन द गार्डन, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें सब्जेक्ट होगा नहीं? पक्का? पक्का? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? पता नहीं चला कौन खेल रहा है। इसमें एक्चुअली पूछा ही जा रहा है, नहीं कौन खेल रहा है, ये खुद ही पूछा जा रहा है। मतलब क्या कि ये आपको इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं, है ना? बैठिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसमें तो भैया सब्जेक्ट तो होगा नहीं, फिक्स है, पूछा ही जा रहा है कौन। इन द गार्डन, अब हमें जानना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, किससे पूछा जाए? सानिया, एक तो सानिया हो चुकी है, सानिया मिर्जा, और ये सानिया परवीन। हाँ सानिया परवीन, आप बताएं इसमें ऑब्जेक्ट कोई है या नहीं है? नहीं है? पक्का? पक्का? चलिए बैठिए 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 बैठिए। हमको लग रहा है कि पता नहीं है, हमको भी नहीं पता है, सही बोल रहे गलत बोल रहे, हमको नहीं पता है भाई, हमको नहीं पता है, आप लोग बताएंगे, किससे पूछा जाए अब? हाँ आफरीन, आफरीन आप बताएं इसमें सब्जेक्ट है या नहीं है? नहीं है सर। चलिए, ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट भी नहीं है। वर्ब? वर्ब है। पक्का? कौन सा वर्ब है? प्ले। प्ले वर्ब है? हाँ। पक्का? पक्का। वाह माशाल्लाह, ताली बिगन। बैठिए।
था बहुत आसान, लेकिन कंफ्यूज मैंने किया, इन्होंने कंफ्यूज नहीं हुआ। ये अपने अंदर कैपेबिलिटी पूरी मतलब एक निष्ठा के साथ मजबूती रखनी है कि हम सही हैं तो सही हैं। क्यों है? देखो यहां हु प्लेज इन द गार्डन, गार्डन में क्या खेल रहा है फिर नहीं पता चल रहा, क्या खेल रहा है, किसको खेल रहा ये भी नहीं पता चल रहा। इस वजह से नहीं इसमें सब्जेक्ट होगा नहीं ऑब्जेक्ट होगा, ओनली फॉर वर्ब होगा। तो यहां तक पूरी तरह से क्लियर है। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले लें। चलो अब स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंस मैं आपको एकाक में दूं, जैसे कि एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, दे इंजॉय इन दी पार्टी। अभी नहीं, एक मिनट पहले आप सेंटेंस को कॉपी में लिखें फटाक से। अगर जो लोग बिना लिखे हुए बता सकते हैं तो चलिए बता दीजिए। दे इंजॉय, हाथ उठाएंगे पहले, बिगन। दे इंजॉय इन दी पार्टी, इसमें आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कितने लोग बता सकते हैं? दे इंजॉय इन दी पार्टी। ओके, और कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें, कितने लोग बता सकते हैं? 2 और बस पूरे क्लास में 3 और दे इंजॉय इन दी पार्टी। अरे लिखो कॉपी में, समझ में आ जाएगा, अभी बताएं आपको। चलिए 4 5 और लोग, और 6 और 7 8, वेरी गुड और 9 10 11, यानी लगभग लोगों को आ रहा है। चलिए तो इसमें से एक हम पूछ लेते हैं, आप बताएंगे? वेरी गुड, आप हमें बताएं बेटा। हाँ, मैंने क्या क्वेश्चन किया था आपसे? दे इंजॉय इन दी पार्टी। मैं लिख ही देता हूं, 1 मिनट रुक जा। दे इंजॉय इन दी पार्टी, ठीक है? दे इंजॉय इन दी पार्टी। अब हमें बताएंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट इसमें नहीं है? कैसे नहीं है? चलिए मान लिया कि सब्जेक्ट इसमें नहीं, कैसे आपको लग रहा है इसमें सब्जेक्ट नहीं है? सब्जेक्ट कहते किसे हैं? जिसके विषय में बात की जाए, यानी कि कर्ता, है ना? जिसपे, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसपे उसका फल पड़ता है, यानी जिसका उस पर असर पड़ता है। अगर और शुद्ध में कहा जाए तो मैंने आपको बताया जिस पर जिसका इंपैक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट है, और जो कर रहा है यानी कि DOER, करने वाला सब्जेक्ट, यानी जिसके विषय में बात की जा रही है। तो आपको क्या, दे इंजॉय इन दी पार्टी, वे लोग पार्टी में इंजॉय कर रहे हैं। वे लोग तो कौन कर रहे हैं? पूछो ना। सब वे लोग। तो कौन कर रहे हैं? वे लोग कर रहे हैं। तो वे लोग का क्या इंग्लिश है? दे। तो आपने तो अभी कहा कि नहीं है कोई। सर दे सकते हैं। हमें भी आंसर नहीं बताओ, लोग से पूछनी चाहिए था। चलिए आप पूछ लेते हैं। अभी मैंने जो कहा ये सही हो सकता है भाई, इसकी गारंटी नहीं है, हम गलत बहुत बोलते हैं, तो सही आप लोगों को करना है। अभी मैं जो बोला वो सही है, इसकी गारंटी। हाँ चलो, अलीना कुमारी। हाँ, दे होगा सब्जेक्ट, पक्का 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 पक्का। हाँ हाँ सच में। चलिए ठीक है, खानम जी बैठिए। आपका नाम क्या है? शमा। शमा बताएं इसमें ऑब्जेक्ट कौन होगा? नहीं, आप पहले ये हमें बता दो ना कि ये जो कह रही हैं, खानम जी जो कह रही हैं वो सही है? यस। पक्का। चलिए ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? पार्टी है ऑब्जेक्ट, पक्का। अभी खड़े रहिए, देखते हैं कितना लोग आपके पक्ष में हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो ऑब्जेक्ट भी बता सकते हैं? हाफिज साहब, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? पार्टी है। पार्टी है ऑब्जेक्ट। हाँ आप बताएंगे, बताएं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। अब तो झगड़ा होने वाली बात हो गई यार। हाफिज साहब, अभी आपने कहा ये कह रहे नहीं है, अब दोनों आदमी बोलिए कि आप कैसे सही है, वो कैसे सही है। तो इसमें एंजॉय इन द पार्टी कहाँ एंजॉय कर? नहीं, पहले हाफिज साहब को चांस दीजिए। हाफिज साहब आप बताएं कि इसमें आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, कैसे? कहाँ पार्टी कर रहे हैं? हाँ तो हम कहाँ कर रहे हैं बताओ हमको। कहाँ? तो इसमें पहली बात कि कहाँ आपको ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आता है, आप इसीलिए फंस गए।
कहां ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये तो आपको नोट्स में मैंने लिखाया था, तो ये तो होगा ही नहीं। बैठ जाइए। चलिए आप अपना आंसर बताइए कि सही कैसे है। सर इसमें बता रहा है कि एंजॉय कहाँ कर रहा है पार्टी में, तो कहाँ और कब एंजॉय। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। देखिए, दे इंजॉय इन दी पार्टी, नो डाउट के दे जो हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कौन कर रहा है, तो वे लोग। इन दी पार्टी, पार्टी में इंजॉय कर। अच्छा, पार्टी में क्या इंजॉय कर रहे हैं, वो सॉन्ग गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, या फिर वो डिलीशियस फूड को इंजॉय कर रहे हैं, क्या इंजॉय कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा। किसको कर रहे हैं ये भी नहीं पता चल रहा। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट जैसी चीजें नहीं होंगी। अगर मैं इसी सेंटेंस में एक सेंटेंस में और जोड़ दूं, बाहर का लाइट ऑन कर दीजिए, बीच वाला स्विच। देखो भाई, अगर मैं ये लिखूं, सेम यही सेंटेंस अगर मैं रखूं, सिर्फ इसमें से दे इंजॉय, इनको मैं अगर हटा दूं, इन क्या है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, क्या है, कंजक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है ना। अब प्रीपोजिशन को किसने कहा, नहीं मान लेते प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, कल हम पूछेंगे। प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों को रिवाइज कीजिए। दे एंजॉय द पार्टी, अगर मैं इसमें से हटा दे रहा हूं इनको, अब देखो क्या सेंस हो गया, दे एंजॉय द पार्टी, है ना, वे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, कितने लोग बता सकते हैं। अरे आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, किसी में हाथ नहीं उठाते हैं, हाथ में कोई दिक्कत है। नहीं सर, इसका आपको शॉर्ट टाइट। अरे भाई चलो, हाँ आप बताइए, क्या कुछ आप बोलना चाह रहे थे अभी। इसमें कौन सब्जेक्ट है, इसमें दे सब्जेक्ट है। चलिए, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, पार्टी, क्यों, क्योंकि इसमें कहाँ और कब नहीं है। कहां और कब नहीं है, तो क्या है, क्या, व्हाट एंड हु, हाँ तो दोनों है। क्या एंजॉय कर रहे हैं पार्टी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान रखिए। चलिए बोर्ड पे, बोर्ड पे, दे एंजॉय दी पार्टी। अब इससे पूछो क्या एंजॉय कर रहे हैं, तो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मीनिंग है दे एंजॉय दी पार्टी, दे एंजॉय दी पार्टी, वे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो दिस पार्टी वर्ड इज अ ऑब्जेक्ट, दैट सॉल्व। अब पक्का सॉल्व कर लेंगे किसी भी तरह का। देखो आपको कई सारे सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब दोनों हैं, कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, कुछ सेंटेंस दिए जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसे सेंटेंस दिए गए जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं है। तो आपको एक चीज समझ ली, अक्सर टीचर्स भी आपको पढ़ाए होंगे या फिर अलग आपने चैनल पे कहीं भी स्टडी किया होगा, तो ज्यादातर लोग आपको इसका स्ट्रक्चर, जो हालांकि सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, वो आपको अक्सर मैंने जो देखा है ज्यादातर वो आपको ये बताएंगे कि सब्जेक्ट, फिर आपको आएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी किसी सेंटेंस में ये तीन की बनावट होना आवश्यक लोग मान लेते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो से ये बात खंडन हो जा रहा है। पक्का हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल सही। हालांकि सेंटेंसेस के ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने वीडियो डाला है, तो वो आप प्रिपेयर अगर इससे हो गए होंगे तो आप फिर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके लिख सकते हैं। अब मैं आप लोग का टेस्ट लेना चाहूंगा कि आखिर कितना आप लोग प्रिपेयर हुए हैं आज के वीडियो से, कितना परसेंट हुए हैं। चलिए मार्क्स दीजिए। 95% समझ में आया, 100% समझ में आया, 50% समझ में आया, या 30% समझ में आया। बताइए इसमें से कितने लोगों को कितना समझ में आया, जल्दी। 95%, 100%, 50%, 30%, 100% समझ में आया। वेल डन, मतलब मेरा मेहनत कहीं ना कहीं कारगर हुआ। तो अगर 100% अगर कवर हुआ तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, योर नेम सबील, नबील, प्लीज कम, आप आए बोर्ड पर और थोड़ा सा इसे डिफाइन करें। ज्यादा नहीं, मैं आपको दो चार इसमें से मैं कहूंगा डिफाइन करने के लिए, हालांकि क्वेश्चंस मिट गए हैं तो आप लिखे हुए हैं। यस कॉपी। चलिए ठीक है, आप कॉपी लेके आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर मिट गया है 4 तक, तो यहाँ पे पता नहीं है। तो आइए आप, उसमें आंसर तो नहीं है ना, नहीं आंसर है लिखा हुआ। हाँ तो इसको कॉपी को छोड़ दीजिए आप। चलिए लीजिए, आप इससे डिफाइन कीजिए एक एक सेंटेंस को। बोर्ड पे लिख के बोर्ड।
नहीं आप ऐसी चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस था आई हेल्प हिम, तो आई हेल्प हिम में सब्जेक्ट कौन है? आई। और ऑब्जेक्ट आई है। और ऑब्जेक्ट हिम। व्हाट्स योर रीजन, क्या कारण है? आई हेल्प हिम, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है मैंने उसका हेल्प किया। हम्म। इसका वो मीनिंग नहीं होगा कि उसने मेरा हेल्प किया, मैंने उसका हेल्प किया। वेरी गुड। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाए, तो Very मेरे good. बारे में बात की जा रही है आई के बारे में, तो आई सब्जेक्ट होगा, हम्म। हेल्प वर्ब होगा। किसी भी वर्ड से किसी वर्ब का बोध होता है उसको वर्ब कहा जाता है। Okay. वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट बचा तो हिम बचा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मैंने उसका हेल्प किया इसीलिए वो ऑब्जेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ही वॉज हेल्प्ड बाई मी, इसमें बताएं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है? इस सब्जेक्ट को आप इंग्लिश हिंदी में समझिए, मेरे द्वारा उसका हेल्प किया, मेरे द्वारा उसका हेल्प किया गया, तो ही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। मैंने जिसके बारे में बात की जाए। सर कोई क्वेश्चन क्या था? ही वॉज हेल्प्ड बाई मी, ही वॉज हेल्प बाय मी, फिर इसके हेल्प क्या होगा? वर्ब होगा। अब बाय मी, तो मी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मैंने उसका हेल्प किया, मेरे द्वारा तो उसका मेरे द्वारा अगर किया गया है तो ये तो सब्जेक्ट होनी चाहिए। आई थिंक मैं अगर हेल्प कर रहा हूं, कौन हेल्प कर रहा है? तो मैं कर रहा हूं, तो माई का ऑब्जेक्ट हुआ मी, तो मी सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा? मी सब्जेक्ट होगा। वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई ही होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, माई फादर इज टीच, माई फादर इज टीच, इस सब्जेक्ट का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब है मेरे पापा पढ़ाए जा रहे हैं या मेरे फादर पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें इसका मतलब नहीं कि मेरे पापा पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है मेरे पापा पढ़ाए जा रहे हैं। तो माई फादर होगा ऑब्जेक्ट, टीच होगा सब वर्ड। टीच होगा वर्ड और माई फादर होगा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट इसमें नहीं है। वाह, वेल डन, बहुत अच्छा। ठीक, आइए और बताइए पूछ सकते तो बता। वाह, वेरी गुड। शिवम हैज गिवन मी हिज कार फॉर 2 days, इस सब्जेक्ट का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ शिवम ने अपनी कार मुझे दी है 2 दिन के लिए। तो शिवम क्या होगा? सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, शिवम के बारे में बात किया जाता है। शिवम हमको गाड़ी दे रहा है, तो शिवम होगा सब्जेक्ट। हैज गिवन, शिवम हैज गिवन मी हिज कार फॉर 2 days। शिवम हिज कार, क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट डॉट होगा। शिवम हैज गिव, सर क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा। शिवम, हेलो लिख लो पूरा, अच्छी बात है, मिटाओ, बहुत अच्छे, इसको डिफाइन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, शिवम हैज गिवन मी हिज कार फॉर 2 days, नीचे लिख लो, हाँ 2 days। इसमें शिवम होगा सब्जेक्ट, क्योंकि शिवम के बारे में बात किया जा रहा है। शिवम कार देने का काम कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है, शिवम कर रहा है। ओके, ओके। हैज गिवन, गिवन क्या होगा? शिवम क्या देने का काम कर रहा है? गिव कर रहा है, तो गिवन होगा वर्ब। मी क्या होगा? किसको दे रहा है? किसी को दे रहा है। शिवम हैज गिवन मी, मुझको दे रहा है, तो मुझे होगा ऑब्जेक्ट। और फिर क्या दे रहा है? कार दे रहा है, तो कार भी होगा ऑब्जेक्ट। ओह, बिग हैंड, बहुत जबरदस्त। चलिए, आप इतना अच्छा बता रहे हैं कि एक और पूछने का हमको मन कर रहा है, बताइएगा। वेरी गुड। लिखिए, सेंटेंस लिख के हम पढ़ाई बताइए तो। ही वॉज बीटेन इन द स्ट्रीट, ही वॉज बीटेन, BEATEN, इन द स्ट्रीट, STREET। इस सेंटेंस का मतलब हुआ उसको गली में ले जाके पीटा गया है। ठीक। उसको, ही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। किसको पीटा गया? उसको पीटा गया, मुझको नहीं पीटा गया, उसको पीटा गया, तो ऑब्जेक्ट होगा ही। और वॉज बीटेन होगा क्या? इससे पता चल रहा है, इस वर्ड से पता चल रहा है किसी काम का बोध हो रहा है। क्या काम का बोध हो रहा है? पीटने का बोध हो रहा है, तो ये होगा वर्ड। इन द स्ट्रीट, अब इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, बस सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट और वर्ड है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नहीं बता रहे कि कौन पीट रहा है, हाँ। इसमें पिटाने वाले के बारे में। बहुत अच्छे, एक और इनके लिए तालियां हो।
वायर देख के, वायर देख के, वायर देख के, वायर देख के, देख के, देख के, ए वायर देख के। तोड़ दे। सर इसमें सब्जेक्ट होगा ना, किसको पीटा जा रहा है, किससे पीटा जा रहा है? आपको बुला लेंगे बोर्ड पर, हम कैमरा चालू है, पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया था ही वॉज बिटेन इन द स्ट्रीट, मतलब के उसे गली में पीटा जा रहा है। तो कौन पीट रहा है ये पता चल रहा है क्या? तो फिर देखो ये सेंटेंसेस जो है आपको क्लास 10 के नीचे वाले जो क्लास हैं उसमें भी काम आएगा, 10 में भी काम आएगा, यहां तक कि 11 12 में भी। एक्टिव और पैसिव मैंने पहला जो आपको दिया वो एक्टिव से पैसिव था। तो आप लोग इतने जूनियर क्लास में ये सारे चीज को फॉलो कर लिए इतना अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप पे मेरे को खुशी हो रही है और आप पे फख्र हो रहा है। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस को और बताने के लिए, क्या फहद आप बता पाओगे? और भी लोग बता पाएंगे? आप बता पाएंगे? नो? सब बोल के नहीं। अरे यार बोर्ड पे आने में क्या दिक्कत है, गजब करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, चलिए वहीं पर से बताइएगा। चलिए बताइए आप। और चलिए हमें आप जो एक सेंटेंस, फिर तीसरा सेंटेंस क्या था? माई फादर इज टीच। माई फादर इज टीच, इसमें कौन है सब्जेक्ट? सर माय फादर। माई फादर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट? सर ऑब्जेक्ट होगा माय फादर, किसको पढ़ाया जा रहा है? हाँ, मेरे पिताजी को पढ़ाया जा रहा है ना? तो पढ़ाया जा रहा है तो किसको पढ़ाया जा रहा है? मेरे पिताजी को। तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं। वेरी गुड। तब आप बोलते हैं कि नहीं बता पाएंगे, अभी बता दिए। प्लीज कम यार। फहद आजम, आप हमें 6 से लेके नीचे तक आपसे जितना कवर हो सकता है आप इसमें बताएं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कौन कौन है। सर जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस है माय फादर गोज टू मार्केट एवरी डे, इसका हिंदी क्या होगा? मेरे पिताजी हर रोज बाजार जाते हैं या प्रतिदिन जाते हैं। ओके। तो माय फादर होगा सब्जेक्ट। क्यों होगा सब्जेक्ट? क्योंकि किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। Very good. ऐसे इसमें माय फादर हो गया तो मेरे पिताजी के बारे में बात किया जा रहा है तो सब्जेक्ट हो गया माय फादर। फिर आता है गोज। गोज हो गया वर्ब। वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट द एक्शन, पोजीशन एंड रिलेशन ऑफ बीइंग स्टेट्स। तो इसी कारण गोज हो गया वर्ब। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। कहाँ और कब ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आते, इसी कारण इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आता है द बॉयज प्ले इन द गार्डन, मतलब लड़के गार्डन में खेल रहे हैं। इसका हिंदी वाइज सेंटेंस का तो द बॉय, कौन खेल रहा है? द बॉय। इसलिए पता चल गया कि बॉय लड़के मतलब सब्जेक्ट हो गया। कौन खेल रहा है? बॉयज खेल रहे हैं तो सब्जेक्ट हो गया। प्ले कौन? मतलब प्ले मतलब खेलना। खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब इज द एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, मतलब वर्ब प्ले खेलना। ये वर्ड हो गया। कहाँ खेल रहे हैं? गार्डन में। जैसा कि पता होगा कि कहाँ और कब मतलब सब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आते, तो फिर से इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वेरी गुड। एंड फिर 8 नंबर द चिल्ड्रेन किक द फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल को किक कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो बच्चे मतलब इसमें डायरेक्ट पता चल गया बच्चे क्या? चिल्ड्रेन क्या कर रहे? सब्जेक्ट बच्चे हो गया। कैसे? बच्चे मतलब किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। इसमें पता चल गया सब्जेक्ट इज चिल्ड्रेन इज सब्जेक्ट। किक, किक मतलब मारना, जैसे कि सबको पता है किक कर रहा है, मार रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे डूइंग वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या मारा जा रहा है? फुटबॉल को मारा जा रहा है। किसको मारा जा रहा है? फुटबॉल को मारा जा रहा है। तो फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा। नेक्स्ट माय मदर कुक डिलीशियस फूड, मेरी माँ अच्छा खाना या टेस्टी खाना पकाती है। तो मतलब माय मदर हो गया सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू, मतलब किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो इसमें मेरी माँ के बारे में बात किया जा रहा है तो माय मदर इज सब्जेक्ट। कुक्स हो गया वर्ब, क्योंकि यहाँ क्या किया जा रहा है? पकाया जा रहा है। तो किसी कुक मतलब क्या? मतलब कुक वर्ब हो गया। डिलीशियस क्या पका रही है? अच्छा खाना, मतलब टेस्टी खाना पका रही है, तो टेस्टी खाना हो गया ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन हु प्लेज इन द गार्डन, मतलब इसमें मतलब कौन खेल रहा है गार्डन में? कहाँ खेल रहा है? मतलब बगीचे में। मतलब इसमें ना पता चल रहा है ना इसमें सब्जेक्ट है
ना ऑब्जेक्ट, इसमें बस वर्ब के बारे में पता चल रहा है। पूछे कैसे, हु कौन, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पता चलना चाहिए। किसी के बारे में वर्क हो रहा है, किसी के बारे में बात की जा रही है, तो सब्जेक्ट को हम पकड़ लेंगे। और कहाँ और कब वाले जो वर्ड जो यूज होते हैं, तो इसमें कहाँ और कब का यूज होगी, मतलब कहाँ खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, इसी गार्डन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और वर्ब कौन खेल रहा है ये बताया नहीं जा रहा, मतलब कौन खेल रहा है, इसी गार्डन, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें बस वर्ब होगा प्ले। बहुत अच्छा हुआ, बहुत गजब। ओके फ्रेंड्स, चैनल देखने वाले, वीडियो देखने वाले सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, देखो अभी जो आपको पढ़ाया गया, एक्चुअली में यहाँ सिर्फ आपको आंसर नहीं बताया गया, बल्कि मैंने और हमारे स्टूडेंट्स ये भी आपको बता सके कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है क्यों, यानी विथ रीजन। अगर आप भी इस तरह से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन कीजिए एक्सीलेंट स्टडी सेंटर। प्लीज कॉन्टैक्ट मी 9546604112। ओके बाय। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंट स्टडी सेंटर 9546604112।